आइए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा का भारतीय इतिहास। ये जो शुरू कर रहे हैं, ये शारीरिक शिक्षा का भारतीय इतिहास एक बार आप लोगों को बता चुके हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। लेकिन आज जो वीडियो शुरू कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पहले की आई हुई परीक्षाओं से लिए गए हैं, घटना चक्र से लिए गए हैं। तो इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र। इस घटना चक्र का सबसे पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? तो ये जो है टीजीटी, दिल्ली के टीजीटी में पूछा गया सवाल है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? शारीरिक शिक्षा शुरू करने वाले जो हैं वो हैं फ्रेडरिक जॉन। शारीरिक शिक्षा को फ्रेडरिक लॉर्ड जॉन ने शुरू किया था। जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक को लिखा था। ये भी एक क्वेश्चन को बन जा रहा तथा जर्मन जिम्नास्टिक शिक्षक और राष्ट्रवादी, जिसे आमतौर पर टर्नवेटर जहां के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ? स्नाइपस का साई में विलय जो हुआ वो कब हुआ, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है राजस्थान के में ग्रेड 3 में पेपर 2 में पूछा गया था 2018 को। तो इस स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, 1987 ईस्वी में विलय हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एलसीपीई ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। एलसीपीआई ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। ये राजस्थान में पूछा गया था ग्रेड 3 में और पेपर सेकंड में भी 2018 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीएम जोसेफ। पहला ऑप्शन हो जाएगा पीएम जोसेफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाईएमसीए की स्थापना कब हुई थी? वाईएमसीए की स्थापना भी राजस्थान में पूछा गया, सब पूछे गए क्वेश्चन लेके आए हैं। वाईएमसीए की स्थापना कब हुई थी? वाईएमसीए की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। सीबक द्वारा हुई थी 1920 में, मद्रास चेन्नई में की गई। इस संस्थान में 3 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिडास्लेम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक संगीत विद्यालय के रूप में, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो टेनिस खेल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है? तो इसका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसने जर्मनी में टनवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? जर्मनी किसने टनवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका हो जाएगा लुडविग जॉन ने, बी ऑप्शन। किसने जर्मनी में टनवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? तो हो जाएगा लुडविग जॉन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हारोल्डियम बैरो ने, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? इनमें से कौन सी मानव सांस्कृतिक की धरोहर है? तो खेल है मानव सांस्कृतिक की धरोहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है?
लोगों को आम स्वास्थ्य में सुधार, मनुष्यों के संबंधों को समझना, प्राकृतिक संपदा को बचाना, आवश्यक तथा वातावरण को समझना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सिर्फ एक है ऑप्शन ए, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत प्रोफेसर GD चौधरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? तो इसमें जोसेफ ली ने कहा था। ये उन्होंने जो है जोसेफ ली ने कहा था मनोरंजन गति का विषय है कि भावुकता, ये जो है उन्होंने कहा था जोसेफ ली ने। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? ये किसने कहा था? इसे मैकडूगल ने कहा था। मैकडूगल ने क्या कहा था? मैकडूगल ने कहा था प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय उद्यान सेवा जो है सरकारी निकायों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान सेवा नेशनल पार्क सर्विस सरकारी निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, राजस्थान ने ये पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आवश्यकताएं। मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, आवश्यकताएं हैं या रुचियां हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आवश्यकताएं। मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला की आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए, आवश्यकताओं को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? इसने 1960 में शुरू किया था। सन 1960 में श्री एम के कौल और श्री एन कपूर जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, इन्हीं के नाम से काल कपूर समिति बनाई गई। यह समिति 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में गई और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। तत्पश्चात इस समिति ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास कराना पड़ता था? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, पेडोट्राइप। 786 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पैलेस्ट्रा के विशेषज्ञ थे पेडोट्राइप कहा जाता था। तथा प्रतिभागियों को पेडोटाइप के अधीन अभ्यास कराना होता था। प्रतिभागियों का यह अभ्यास करीब 10 महीने तक होता था। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में क्या मुख्य अंतर है? अभिप्राय, लक्ष्य, प्रेरक, प्रणाली। तो प्रणाली इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? समझिएगा, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। कितना अच्छी लाइन है ये, इसको देखिएगा 2 बार।
ये कथन किसने कहा था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कथन किसने कहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, पीरे डी कुबर्टिन ने कहा था, कि जेबी नैश ने कहा था, कि सीसी कोबेल ने कहा था। तो इसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी। YMCA की स्थापना किस वर्ष की थी, 1844 में की थी इन्होंने। जॉर्ज विलियम ने यंगमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का जो दूरस्थ उद्देश्य है, अच्छे मानव संबंधों का विकास करना, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविचार जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि और सामाजिक हित वाली हो। तो ये इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि घटना चक्र से लिए गए थे। अगले वीडियो में और एक घटना चक्र से लिए हुए प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक से। तब तक दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।